नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है, इसको हम आपको बता दें कि ये खबर जो निकल कर आ रही है, खबर जो है कि आंगनबाड़ी को लेकर जो है कि संसद में मुद्दा गरमाया है, जिसके संबंध में जो है कि ये खबर निकल कर आ रहा है। हम आपको बता दें कि संसद सत्र जो है कि शुरू हुआ है, जो मानसून सत्र जो है कि यहाँ पे चल रहा है, इसमें जो है कि हम आपको बता दें कि सांसद महोदय के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों और जो है कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो है कि यहाँ पे सवाल खड़ा किया गया है। हम आपको बता दें कि ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि हम आपको बता दें कि पिछले वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी दिए थे कि संसद का जो है कि सत्र शुरू हो गया है, जो मानसून सत्र होता है, इसमें जो है कि आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित जो है कि सवाल पूछे जाएंगे, सवाल पर जो है कि जवाब मांगा जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण आंगनबाड़ी बहनों की इस समय जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं पर चर्चा किए जाने को लेकर जो है कि हम आपको जो है कि चर्चा किए थे, जिसके संबंध में जो है कि ये संसद में जो है कि सवाल पूछे गए हैं। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जो आंगनबाड़ी से संबंधित जो है कि पोषण अभियान और महिला सशक्तिकरण को लेकर यहाँ पे सांसद महोदय के द्वारा जो है कि क्या पूछा गया है, क्या जो है कि कहा गया है। हमने आपको बताया था कि आंगनबाड़ी बहनों की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से जो है कि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उनसे जो है कि ये अवगत कराया गया था कि आंगनबाड़ी बहनों की क्या क्या समस्याएं हैं, जिसमें मानदेय से रिलेटेड आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं, साथ में जो है कि रिटायरमेंट के बाद जो है कि पेंशन दिए जाने को लेकर, उसके बाद जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि ग्रेचुइटी दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, साथ में जो है कि सबसे बड़ी इस समय की समस्या जो आंगनबाड़ी केंद्रों में FRS सिस्टम लागू किया गया है उसको जो है कि बंद करने के लेकर जो है कि ये सभी समस्याओं से अवगत कराया गया था, जिसमें जो है कि विपक्ष नेता राहुल गांधी जी के द्वारा जो है कि आश्वासन दिया गया था। अब यहाँ पे जो है कि आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित जो है कि सवाल पूछना शुरू कर दिया गया है सरकार से। आइए देखिए इसमें जो है कि सांसद महोदय के द्वारा क्या क्या जो है कि सवाल पूछा गया है, क्या कहा गया है विपक्ष के द्वारा, इस पर क्या जवाब दिया गया है, इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, इस वजह से कि बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत बड़ी जो है कि ये खबर निकल कर आ रही है आंगनबाड़ी बहनों के लिए, इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। और अन्य भी आंगनबाड़ी बहनों के साथ जो है कि शेयर कर दीजिए ताकि अन्य भी आंगनबाड़ी बहनों के पास जो है कि ये खबर पहुंच सके। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। ये हम आपको बता दें कि सांसद जो है कि विजेंद्र सिंह ओलिया के द्वारा जो है कि ये ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई। देखिए इनके द्वारा जो है कि क्या खबर, यह जो है कि सवाल पूछा गया है, क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा कि विजेंद्र सिंह ओलिया, बताया जा रहा है कि आज लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न के माध्यम से महिला एवं बाल विकास कल्याण योजना की जमीनी हकीकत की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई है। तो यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है कि आज हमने जो है कि लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न के माध्यम से महिला एवं बाल कल्याण योजना की जमीनी हकीकत की स्थिति में गंभीर चिंता जताई है। तो अतारांकित मतलब जो है कि मौखिक प्रश्न जो है कि इनके द्वारा किया गया है, जो है कि जवाब मांगा गया है जो बाल विकास मंत्री हैं उनसे। देखिए कहा जा रहा है कि सांसद महोदय ने राजस्थान राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंगनबाड़ी सेवाओं पोषण अभियान और महिला सशक्तिकरण और जो है कि कुपोषण से निपटने वाली योजनाओं की पिछले जो है कि कुछ वर्षों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े किए हैं। तो इनके द्वारा पूछा गया है कि जो राजस्थान राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंगनबाड़ी बहनों की सेवाएं पोषण अभियान और महिलाओं को जो सशक्तिकरण की बात सरकार कर रही है, साथ में जो कुपोषण से निपटने की योजनाएं हैं सरकार की, पिछले वर्षों की जो है कि जमीनी हकीकत पे जो है कि सवाल इन्होंने खड़ा किया है। देखिए सवाल क्या खड़ा किया है, सवाल क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि सांसद महोदय ने कहा कि जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का सही जो है कि क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और आंकड़ों की पारदर्शिता न होना इस बात को जो है कि दर्शाता है कि सरकार इन योजनाओं को लेकर गंभीर नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ताज़ा आंकड़ों की तुलना करना जरूरी है। सांसद महोदय ने कहा कि बजट का पूरा उपयोग जो है कि नहीं हो रहा है, योजनाएं सिर्फ जो है कि कागजों में चल रही है। सांसद महोदय ने इसके लिए जो है कि केंद्र सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही मांगा है। उन्होंने जो है कि कहा कि महिला और बच्चों की सशक्तिकरण केवल जो है कि नारों से नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई से होगा। राजस्थान जैसे राज्य में जहां पे पोषण शिक्षा और जो है कि सुरक्षा की चुनौतियां
स्थितियां आज जो है कि विकराल हो रही हैं, वहां पे जो है कि इस विषय पर राजनीतिक इच्छा शक्ति और जो है कि प्रशासनिक पारदर्शिता की आवश्यकता है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सादर प्रकाश नाथ सांसद कार्यालय नई दिल्ली से ये जो है कि सवाल किया गया है। तो ये देखा आपने कि विजेंद्र सिंह औलिया के द्वारा जो है कि आंगनवाड़ी बहनों से संबंधित और जो है कि यहाँ पे जो बाल विकास विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन पे जो है कि सवाल खड़ा किया गया है। ये अतारांकित प्रश्न में पूछा गया है, जो मौखिक सवाल होता है उसमें जो है कि पूछा गया है। इसमें इनके द्वारा गंभीर जो है कि स्थिति की चिंता जताई गई है। इनके द्वारा कहा गया है कि जो राजस्थान राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आंगनबाड़ी की सेवाओं, पोषण अभियान और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ जो है कि कुपोषण से निपटने वाली योजनाओं के संबंध में जो है कि जमीनी हकीकत पे सवाल खड़े किए हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, आंगनबाड़ी सेवाओं को लेकर जो कागजी केवल जो है कि यहाँ पे बातें की जा रही है, सरकार के द्वारा केवल कागज में ही जो है कि चलाया जा रहा है कि महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, महिलाओं को जो है कि आगे बढ़ाया जा रहा है, महिलाओं को जो है कि मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। इस पे जो है कि इनके द्वारा सवाल खड़ा किया गया है। साथ में इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि केवल जो है कि भाषण और जो है कि कागज में जो है कि दिखाया जा रहा है कि महिलाएं इस समय सशक्त हो रही हैं, हमारी सरकार में महिलाओं को जो है कि सम्मान दिया जा रहा है, महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से कि जो आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि दिन भर अपना जो है कि समय देती हैं, दिन भर जो है कि समय से कार्य करती हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं वो सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए, जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर जो कार्य करती हैं उनको जो है कि सम्मान नहीं किया जाता है, उनको सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जाता है, उनको उनका हक नहीं दिया जाता है। तो क्या किस तरह का जो है कि सम्मान किया जा रहा है, किस तरह का आखिर महिलाओं का जो है कि यहाँ पे सशक्तिकरण किया जा रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, महिलाओं को मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जा रहा है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि केवल जो है कि कागजी कार्रवाई हो रही है, केवल कागज में दिखाया जा रहा है कि महिलाओं का सम्मान हो रहा है, बच्चों का सम्मान हो रहा है, बच्चों को पोषण दिया जा रहा है, महिलाओं को सम्मान किया जा रहा है और मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, महिलाओं को आगे जो है कि बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, जिसके संबंध में जो है कि इनके द्वारा सवाल किया गया है। जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनें जो है कि इस वीडियो को देख रही हैं, क्या जो है कि राजस्थान राज्य में चाहे अन्य राज्यों में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ताएं अपना मेहनत करती हैं, जितना कार्य करती हैं, जितने घंटे कार्य करती हैं, क्या उनके कार्य के हिसाब से उनको मानदेय एक उचित दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में आप ये भी बताइएगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का एक जो है कि सम्मानजनक उचित मानदेय जो है कि कितना होना चाहिए और आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट के बाद जो है कि उनके बुढ़ापे के सहारे के लिए एक पेंशन जो है कि लागू कितना होना चाहिए और जो है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कितना जो है कि उनको ग्रेचुइटी मिलनी चाहिए। और साथ में जो एफआरएस सिस्टम सबसे बड़ी जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए सिरदर्द बना है और लाभार्थियों के लिए जो है कि ये सिरदर्द बना है, क्या ये जो है कि समाप्त होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसमें जो है कि सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप इस पे जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी एक ही आवाज़ जो है कि कमेंट बॉक्स में गूंजनी चाहिए, आपकी आवाज़ जो है कि कमेंट बॉक्स में गूंजनी चाहिए और बढ़नी चाहिए। ये आंगनबाड़ी बहनों की क्या समस्या है, इसका जो है कि क्या समाधान होनी चाहिए, क्या क्या जो है कि सुधार होना चाहिए, आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे राजस्थान राज्य से जो विजेंद्र सिंह औलिया है सांसद, इनके द्वारा जो है कि आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित, पोषण अभियान से संबंधित, महिला सशक्तिकरण को लेकर और कुपोषण से निपटने वाली योजनाओं को लेकर जो है कि यहाँ पे सवाल पूछा गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि जमीनी हकीकत को जानना चाहिए, क्या जो है कि ये महिलाओं को जो सम्मान किया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो सरकार नारा दे रही है, इस पे सही कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है? जो आंगनबाड़ी वर्कर मेहनत करती हैं उनके हिसाब से उनको मेहनताना मजदूरी दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है? इनके द्वारा कहा गया है कि महिला सशक्तिकरण की केवल बातें सरकार कर रही है, उसको केवल कागज में जो है कि दिखाया जा रहा है कि इतने महिलाओं को सशक्त किया गया, इतने महिलाओं को लाखपति बनाया गया, करोड़पति बनाया गया। ये केवल सरकार के नारे जो है कि दिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत तौर पे देखा जाए तो एक जो महिला कार्य करती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको एक सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया जा रहा है, उनको हक नहीं दिया जा रहा है, उनकी जो है कि मांगे पूरी नहीं की जा रही है। तो किस तरह की जो है कि महिलाओं को सम्मान किया जा रहा है, किस तरह की महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है? इस पे इनके द्वारा जो है कि सवाल खड़ा किया गया है, सवाल जो है कि सरकार से पूछा गया है। अब जवाब में देखिए मंत्री जी के द्वारा क्या दिया जाता है। इस पे जो है कि संसद सत्र में जो है कि क्या आंगनबाड़ी बहनों के लिए नियमावली में सेवा शर्तों में सुधार किया जा रहा है, क्या इनके लिए अलग से किया जा रहा है? ये देखने वाली बात यह है कि सरकार क्या निर्णय लेती है। अब इन सभी जो है कि सवालों को और मुद्दा को जानने के बाद तो ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों से संबंधित जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।